नमस्कार। आरे चैनल धर्म ज्ञान की बात में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम ई परमा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण से बोले, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताइए। कृष्ण बोले हैं, राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। इसे परमा पुरुषोत्तमई और कमला एकादशी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी आती है, लेकिन जब मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़ करके 26 हो जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया और इसकी कथा और विधि बताइए। की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन वह स्वभाव से धर्मात्मा था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी। वे दोनों बहुत गरीब थे। वे दोनों भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा बहुत ही मन से करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बाहर जाकर काम करना चाहिए और धन उपार्जन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसकी पत्नी ने कहा, हमें पूर्व जन्म के स्वरूप यह गरीबी मिली है और हमें अपने कर्मों के अनुसार ही इस गरीबी को खत्म करना होगा। अतः आप परदेश जाने का विचार छोड़ दीजिए और यहीं रहकर कर्म करिए। पत्नी की बात सुनकर के ब्राह्मण में प्रदेश जाने का विचार छोड़ दिया। एक दिन सहयोग बस कौटिल्य ऋषि उसी गांव से गुजर रहे थे जहां वह परिवार रहता था। ऋषि उनके घर गए तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। पति पत्नी द्वारा पूछे जाने पर कि हमारी गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, कौटिल्य ऋषि ने बताया कि पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तम एकादशी को करने की प्रेरणा दी। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन गंगा में स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष जल और पुष्प लेकर के संकल्प करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसके बाद स्वयं भी भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुम दोनों ही इस एकादशी का व्रत रखो और उसकी विधि को पूरा करो। यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश करते हैं। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का विधि से पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें कुबेर का प्रदान किया था। यह कथा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही आनंदित हो उठे और समय आने पर दोनों ने एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी सुख भोगने के बाद वे पति पत्नी दोनों बैकुंठ धाम को चले गए हैं। नारद, इस व्रत को जो भी मनुष्य विधि विधान से करेगा उसे भगवान विष्णु आनंदित करेंगे। यह थी एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।